बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के जुज नंबर 1 और 2 करेंगे बेटा। ये आसान तरीन बेटा क्वेश्चन है और सेम है ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ध्यान से समझा होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी है। वैसे भी बिल्कुल बेटा ये आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं इंडिकेट द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इसमें बेटा दो इनक्वालिटीज दी होंगी बेटा, इसको हमने सॉल्व करके प्लेन लाइन पे बेटा शो करना है और इनके एरियाज को शेडिंग करना है बेटा। तो हमारे पास जो फर्स्ट जूस है उसमें लिखा हुआ है 2x - 3y आगे लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। फिर दूसरा 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू क्या है 12 है। इन दोनों को बेटा हमने अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाली इनक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लिखने के बाद इसको लिखेंगे लिखेंगे 2x - 3y। अब इस इनक्वालिटीज की जगह पे हम लगा देंगे इक्वल लगा देंगे और फिर आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोबारा देख ले, यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे 2x आ जाएगा -3y और इसकी जगह पे लेस देन एंड इक्वल टू की जगह पे बराबर का निशान लगा के 6 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, एक दफा इसी इक्वेशन में हम x को 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दूसरी दफा इसमें y को 0 पुट करके y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी 1 थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, सिफर रखेंगे। तो x की जगह पे हमने सिफर रख लिया, -3 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब 2 को जब सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6 आ गया। उसके बाद देखें ये जीरो खत्म हो जाएगा तो -3y इज इक्वल टू 6 एज इट इज आ गया। अब हमने चूंकि y की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ -3 है तो -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/-3 हो जाएगा। अब 3 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 टू द 6 आ जाता है। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, साथ ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो द पॉइंट इज, जो हमें पॉइंट मिला है कि x हमने 0 फर्ज किया तो वो 0 आ जाएगा एंड -2 आ जाएगा। 0 x की वैल्यू जो हमने फर्ज की थी पुट की थी यहाँ पे और y की वैल्यू -2, तो पॉइंट हमारे पास 0 और -2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा अब इसी इक्वेशन में अब y की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है 2x - 3y इज इक्वल टू 6, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे 2x आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी सिफर आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। उसके बाद 2x आ जाएगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 6 आ जाएगा। 2x आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, क्योंकि ये सिफर खत्म हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बेटा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 3 दा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट हम कौन से हमें मिले हैं, तो लिखेंगे सो द पॉइंट इज 3 एंड 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो 3 लिख दी और y अपने 0 फर्ज किया था तो वो हमारे पास आ जाएगी बेटा। इसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे इसको हमने टेस्ट करना है कि देखना है कि ये जो इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है पहली वाली है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे इधर टेक टेस्ट पुट 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 0 और 0 x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 पुट करके हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास इनइक्वालिटी की ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6, ये वाली जो है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे इधर 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6 यहाँ पे लिख दिया। फिर आ गया 2, अब x की जगह पे 0 रखेंगे, -3 आ जाएगा। अब फिर y की जगह पे भी क्या रखेंगे सिफर रखेंगे। अब लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब 2 को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर आ जाएगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब सिफर में से सिफर गया तो ज़ाहिर सी बात है सिफर आ जाता है, तो लेस देन एंड इक्वल टू क्या है 6 है। अब हम इसको अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि सिफर जो है लेस देन है, छोटा है किसके 6 से। तो ज़ाहिर सी बात है सिफर जो होता है वो 6 से क्या होता है छोटा होता है। लिहाजा ये जो इनइक्वालिटी की इक्वेशन है वो क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे। इसके बाद बेटा क्या करना है आपने इसको इधर प्लेन लाइन पे यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में जाहिर करना है। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब आपकी मर्जी है पहले एक
जो इक्वेशन थी इनइक्वालिटी की उसको सॉल्व करके ग्राफ बना लें। आपकी मर्जी है, आप दोनों को सॉल्व करके फिर ग्राफ बना लें। यहाँ पे मैंने एक कर दिया, अब दूसरी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके फिर इकट्ठा ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो दूसरी जो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन थी हमारे पास वो है, यहाँ पे आप देख लें, वो थी हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो हमने वो यहाँ पे लिख दी। दूसरी जो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन थी 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, ये लिख दी। इसको भी सेम ऐसे ही हल करेंगे जैसे पहले वाली को हल किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इनइक्वालिटी की जगह पे यहाँ पे बराबर लगा जाएगा, बराबर आ जाएगा, आगे 12 आ जाएगा। फिर इसी के अंदर एक दफा x की वैल्यू 0 पुट करके y की निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू को 0 दर्ज करके x की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब आ गया 2x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 0, प्लस आ गया 3 वाई आ गया इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया तो 3 वाई ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी, इक्वल टू क्या आ गया, 12। अब ये 0 खत्म हो जाएगा, अब ये 3 वाई है, हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 3 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 द 12, 4 आ जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इसको कट करने से 4 आ जाएगी। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0 और 4। 0 x की वैल्यू जो हमने दर्ज की थी और y की जगह पे ये 4 इधर आ गया, 0 और 4 एक पॉइंट हमारे पास आ गया। इस तरह ही दूसरा पॉइंट हमने निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इसको लिखेंगे और y की वैल्यू 0 दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, वो हमारे पास 2 वाली ये थी। तो यहाँ पे लिख दिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये 2x आ गया प्लस 3 आ गया, y की जगह पे उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2x एज इट इज प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप देखें, ये 2x है और ये 0 वैसे खत्म हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 को जब 2 को 12 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 छके 12, 2 6 द 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। तो पॉइंट हमारे पास क्या आया, सो द पॉइंट इज 6 एंड 0। x का वैल्यू हमारे पास 6 थी तो वो पहले लिख ली, और y हमने जो 0 दर्ज किया था, पुट किया था, वो 0 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट हमें यहाँ से भी मिल गए। अब क्या करेंगे, सेम इसी का भी टेस्ट जो है बेटा, वो हमें इसका निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन आ रही है ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 थी हमारे पास ये वाली, 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, इसकी जगह पे x और y की जगह पे 0 0 दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट क्या आ गया, टेक 0 0 इन क्वेश्चन नंबर 2। तो 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, वो जो ऊपर वाली क्वेश्चन थी वो लिखी, x की जगह पे भी 0 प्लस 3 वाई की जगह पे भी 0 आ जाएगा, आगे लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है, आगे लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, 12 12 आ जाता है। अब 0 में 0 जमा करेंगे तो बेटा 0 ही आ जाता है, और लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देख ले कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको और से अगर देखें तो वो कहते हैं 0 जो है वो लेस देन है किसके, 12 के, कि 0 जो है वो 12 से छोटा है। तो डेफिनेटली 0 जो होता है वो 12 से क्या होता है बेटा, छोटा ही होता है। लिहाजा ये वाली भी जो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी बेटा। अब क्या करेंगे, पहली क्वेश्चन जो थी इनइक्वालिटी की, उससे भी 2 पॉइंट हमें मिल गए, इसके भी 2 पॉइंट मिल गए। इन चारों पॉइंट को हम वहां पे प्लेन लाइन पे जाहिर कर देंगे और एरिया को शेडेड कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको जब बनाना है, इधर प्लेन लाइन पे जाहिर करना है हमने नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लगाएंगे, ये वाली लाइन लगा देंगे बेटा। उसके बाद एक ये वाली लाइन लगा देंगे वाई एक्सिस की। इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, ये एक्स डैश जाहिर कर रहा है। इस तरह यहाँ पे जो है वो वाई पॉजिटिव को शो कर रहा है इस जगह पे, और ऊपर नीचे यहाँ पे देखें तो ये वाई नेगेटिव को शो कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, इक्वल नंबर्स जो है ना, वो इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स हमने लिख लेने हैं। कैसे, ये वाला ओरिजिन होगा 0, उसके बाद यहाँ पे नुक्ते लगा लें, निशान लगा लें, बराबर बराबर इस साइड पे भी लगा लें, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव था डैश वाला, तो -1 -2 -3 -4 ये लगा लेंगे। इस तरह ऊपर वाला एरिया जो है वो वाई पॉजिटिव को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। नीचे वाला जो है ये -1 -2 -3 ये वाई नेगेटिव को, वाई डैश को शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, इसके 2 पॉइंट में मिले थे। एक था यहाँ पे देखिए 0 और -2, और दूसरा था 3 एंड 0 0 और -2 3 और 0।
इस दोनों को आप यहाँ पे लिख देंगे। इनके इनइक्वालिटी की जो फर्स्ट इक्वेशन है 0 और -2 है, और 3 और क्या है 0। इसको पहले हम जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, पहले हमारे पास क्या है 0 एंड -2। 0 जो है वो x का है, ओरिजिन का, तो 0 तो ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब क्या है -2 है, -2 y का है, मतलब ये दूसरी जो रकम है ये y को शो करती है, यहाँ पे माइनस है। तो -2 जो है वो नीचे वाली साइड पे है, यहाँ पे। तो ये -2 है, ये 0 हो जाएगा। और -2 यहाँ पे देखिए -1 और -2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ऐसे निशान एक लगा देंगे, डॉट, इस तरह हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा जो है हमारे पास वो है जी 3 एंड 0। दूसरा पॉइंट जो है 3 एंड 0, 3 जो है वो पॉजिटिव का है, एक्स का है। तो यहाँ पे देखें 3 ये 0 है, 1 2 एंड 3 ये पॉजिटिव का है, ये हो गया। और वाई हमारे पास क्या है 0 है, तो ये यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि 0 वाली लाइन यही होती है, तो यहाँ पे रहेगा। एक पॉइंट हमें ये मिल गया था यहाँ पे, और एक पॉइंट ये मिल गया। तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे लाइन लगा के हमने जाहिर कर देना, यहाँ पे इस तरह लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद अब ये हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास। और वो हमारे पास क्या थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो थी हमारे पास जी 2x माइनस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया, 2x माइनस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हो गया बेटा। अब दूसरी जो इक्वेशन थी वो हमारे पास उसके पॉइंट कौन से थे, उसके पॉइंट थे हमारे पास वो हमने जो निकाले थे, एक था 0 और 4 है, और दूसरा था 6 एंड 0। 0 और 4, 6 एंड 0, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2। और 0 और 4, 6 एंड 0 अब यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे। अब 0 है तो ये हमारे पास 0 एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है 4, 4 सेकंड जो है वो y को शो करता है, और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0 आ गया। y पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे होता है, ये आपको पता ही है। तो ये 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 एंड 0। 6 जो है ये फर्स्ट है तो x है, और पॉजिटिव को शो कर रहा है, तो x पॉजिटिव वाली लाइन ये वाली है, तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। सेकंड जो है 0 है, 0 वैसे इसी लाइन पे होता है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। दोबारा देख लें 0 और 4 था, तो ये 0 और 4 y का था, ऊपर की तरफ आएगा, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे। दूसरा हमारे पास क्या है 6 एंड 0 है, तो 6 जो था हमारे पास ये x वाला यहाँ पे आ जाएगा, और 0 इधर ही रहेगा। तो ये दोनों निशानों को हम इस तरह लाइन को ऐसे शो कर देंगे, इस तरह लाइन लगा के मिला देंगे आपस में। मिलाने के बाद अब चूंकि ये सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, और वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बेटा क्या करना है, हमने एरिया को शेडेड करना है। वो मैंने आपको बताया था कि अगर जो है इक्वेशन ट्रू हो तो शेडेड एरिया जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर फॉल्स हो तो वो दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेस्ट किया था वो क्या था, हमारे पास ट्रू आया था। तो लिहाजा ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है ये ट्रू है, तो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन ये वाला है। तो इसको इस तरह शेडेड कर देंगे, लाइन से नीचे नीचे ऐसे आप एरिया को अच्छे से शेडेड आप कर लीजिएगा। ये बस मैंने आपको सिर्फ बताया कि इस तरह आपने ओरिजिन की तरफ एरिया शेडेड कर देना है बेटा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। तो हमने इसको इस तरह अच्छे तरीके से क्या कर देना है बेटा, एरिया को शेडेड कर देना है, ठीक हो गया। इस तरह ही अगर हम दूसरी क्वेश्चन की बात करें, ये 2x प्लस 3y लेस देन एंड 12 वाली, तो इसका जो हमने टेस्ट किया था वो भी हमारे पास यहाँ पे देखिए ट्रू आया था। तो इसका भी ट्रू था, तो ये भी एरिया जो शेडेड करेंगे किसकी तरफ करेंगे, ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन वाली ये वाली लाइन है, और ओरिजिन ये वाला है, तो इसको इस साइड पे इस तरह एरिया को आप इस साइड पे ऐसे शेडेड कर देंगे, किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट जूस था, इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको बेटा इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बेटा जूस नंबर 2 है हमारे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है, और माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू क्या है 1 है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। हमारे पास क्या है x प्लस वाई है, इनइक्वालिटी की जगह में हम क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे, साथ क्या आ जाएगा 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। उसके बाद
यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन में पहले x की वैल्यू 0 दर्ज करके y की निकाल देंगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करके x की यहाँ से निकाल के 2 पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वो हमने यहाँ पे लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, सिफर आ जाएगा, प्लस y आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो y एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। फिर लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0 एंड 5, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और x के हमारे पास ऑलरेडी क्या थी यहाँ पे 0 थी। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और 5 लिख देंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद बेटा इसी इक्वेशन में हम y की वैल्यू को दर्ज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन लिख ली, x एज इट इज आ गया, प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद x आ गया हमारे पास कितना 5 आ गया, तो 0 और 5 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो 5 पहले लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, तो यहाँ पे वो 0 लिख देंगे। तो 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, एक 0 और 5 आ गया, दूसरा हमारे पास 5 एंड सिफर आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पुट 0 एंड 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास ऊपर ये वाली थी, आपको पता ही है बेटा, ये वाली x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 5। तो हमने वो यहाँ पे लिख दी, x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या लिख दी बेटा 5 लिख लिया। तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस y की जगह पे मैंने क्या दर्ज कर दिया 0, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। अब 0 में 0 जमा करेंगे तो 0 आ जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे इसको देखें इनक्वालिटी को, कि वो कहता है 0 ग्रेटर देन है 5 के। अब 0 जो होता है वो 5 से ग्रेटर यानी बड़ा नहीं होता, 0 5 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 ग्रेटर देन, क्योंकि इस साइड में मुंह ओपन है, तो 0 बड़ा है कहता है 5 से, तो लिहाजा ये जो इनक्वालिटी की क्वेश्चन है वो क्या है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि उसने कहा 0 ग्रेटर देन बड़ा है 5 से, हालांकि 0 जो है वो 5 से क्या होता है छोटा होता है, लिहाजा ये क्या आ जाएगी इक्वेशन फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फॉल्स लिख देंगे बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी जो दूसरी क्वेश्चन है इनइक्वालिटी की, ये वाली माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे और इसको ग्राफ जो है इसका नंबर लाइन इसको बाद में जाहिर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, वो लिख दिया, और सेम ऐसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे माइनस वाई प्लस एक्स, अब इसकी जगह पे बराबर लगा के 1 लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सी है बेटा 2 है, इक्वेशन नंबर 2 वो लिख दी। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, एक दफा इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे और y की निकाल लेंगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास ये वाली थी। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, माइनस वाई आ गया, प्लस एक्स की जगह पे हमने क्या लगा दिया 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ गया इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि ये 0 खत्म हो गया। अब y इधर ही रहेगा, ये वाला माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 आ जाएगी। और यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0 एंड -1, क्योंकि 0 x था और y हमारे पास क्या आ गया -1 आ जाएगा। सेम है यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब नंबर 2 वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली -5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, वो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस आ गया 0, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ जाएगा। एक्स वैसे ही लिख देंगे, अब ये 0 जो है ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला खत्म हो जाएगा माइनस वाला। तो x हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सो द पॉइंट इज 1 एंड 0, क्योंकि 1 जो था वो x है और दूसरा वाला y है वो हमने 0 फर्ज कर लिया, तो 2 पॉइंट आ गए। इसका भी बेटा टेस्ट लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टेस्ट टेक 0 एंड 0 इन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो थी हमारे पास वो कौन सी थी, वो ये वाली है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे टेक 0 एंड 0 इन क्वेश्चन नंबर 2 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, जो इक्वेशन 2 थी वो हमने यहाँ पे लिख ली इनइक्वालिटी की। y की जगह पे 0 प्लस x की जगह पे भी 0 लगा दिया, अब ये वैसे ही आ गया साइन, आगे आ गया 1,
प्लस माइनस माइनस था, जीरो में से जीरो निकालेंगे तो जीरो हो जाता है, और लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इसको देखिए क्वेश्चन को, तो वो कह रहा है कि जीरो जो होता है वो छोटा है, लेस देन है किससे, एक से, तो डेफिनेटली जीरो एक से क्या होता है बेटा, छोटा ही होता है, लिहाजा ये वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। तो इससे भी बेटा हमारे दो पॉइंट मिल गए, एक जीरो और -1 और एक 1 एंड 0। तो अब इन चारों पॉइंट को, पहली क्वेश्चन वाले के जो दो पॉइंट थे वो भी और दूसरी वाले के, इन दोनों को हम प्लेन लाइन पे, नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे बेटा। नंबर लाइन पे जाहिर करने से पहले बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 थे उसका पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पॉइंट हमारे पास आए थे वो एक था 0 और 5 था, और दूसरा 5 और 0 था। तो 0 और 5 और 5 और 0 को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 और 5, 5 एंड 0 ये लिख लिया बेटा। तो सबसे पहले इसको जाहिर करते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस की लाइन लगाते हैं, ये वाली, ये आपको पता ही है, और एक ये वाली लगाते हैं वाई एक्सिस की। इस साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। इस तरह ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे वाई पॉजिटिव होगा, और नीचे वाली यहाँ पे देखें तो वाई डैश है, तो ये वाई नेगेटिव को शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है। उसके बाद इक्वल जो है डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देंगे, जीरो ये वाला रीजन, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जीरो -1 -2 -3 -4 -5 ये -6 आ जाएगा। इस तरह ऊपर वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाली पे देखें तो -1 -2 -3 -4 ये -5 6 ये नीचे आ जाएगा। अब पॉइंट हमारे पास पहला क्या है, 0 और 5। 0 एक्स का है तो यहाँ पे देखिए ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा 5 जो है वो वाई का है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाई ऊपर वाली साइड पे होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 ये यहाँ पे बेटे आ जाएगा। तो इसको इस तरह पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे। दोबारा देख ले, 0 और 5 था तो 0 हमारे पास ये वाला है, और y जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा, एक निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, 5 और 0, 5 हमारे पास x का है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव इस साइड पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा निशान। और उसके बाद दूसरा 0 जो है वो y का है, तो y0 यहाँ पे ही है, इधर ही है, तो ये इधर ऐसे निशान लगा रहेगा। फिर देख ले 5 यहाँ पे आ गया, और 0 है तो यहाँ पे ही रहेगा, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला था, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला था, इन दोनों को आपस में पॉइंट्स को मिला देना है। मिलाने के बाद अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास वो यहाँ पे आपको पता ही है वो क्या थी, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो हमने ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वो यहाँ पे लिख दी, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, ताकि ये हमें पता लगे कि ये रहे कि ये जो लाइन है ये फर्स्ट इक्वेशन की है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट हमारे पास आए थे वो एक था 0 एंड -1 था, दूसरा था 1 एंड 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिए इक्वेशन नंबर 2 के 0 एंड -1, फिर 1 एंड 0, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब सबसे पहले क्या है, 0 एंड -1, 0 एंड -1 को कैसे करेंगे, ये 0 आ गया, -1 वाई का है तो ये नीचे आ जाता है, ये 0 ये -1, तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या था, 1 एंड 0, 1 हमारे पास क्या है, एक्स का है, तो ये 0 और ये 1 ये हो गया, 0 है तो यहाँ पे ही रहेगा। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दोबारा देख लें, एक पॉइंट था हमारे पास 0 एंड -1, तो ये 0 था, और -1 वाई का होता है तो वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट था 1 एंड 0, तो 1 हमारे पास एक्स का ये था, 0 था, तो ये यहाँ पे रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप लाइन से इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे भी आप लिख लेंगे जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी वो कौन सी थी, वो ये वाली है, -y है प्लस x है, और लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -y, यहाँ पे -y प्लस x लेस देन एंड इक्वल टू 1, इन दोनों को लिख लिया। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमने एरिया को शेड्यूल करना है। करना कैसे है, सबसे पहले हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो फॉल्स है या ट्रू है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमने चेक की थी, टेस्ट की थी, वो हमारे पास फॉल्स आई थी। तो फॉल्स आई हो तो जो एरिया शेडेड होता है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे होता है, दूसरी साइड पे होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास वो बेटा ये वाली थी ना, ये वाली लाइन वाली, तो ओरिजिन उसका ये वाला है, तो इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड होगी इधर, क्योंकि ये फॉल्स है तो आप इसको इस साइड पे, गलत जो है इक्वेशन फॉल्स आई है तो आप इस साइड पे शेडेड कर देंगे इस तरह से। इसको आप इस तरह कर देंगे। और इस तरह अगर हम दूसरी लाइन को देखें तो ये वाली जो थी दूसरी क्वेश्चन की, तो उसका हमने टेस्ट किया था तो वो हमारे पास क्या आया था, ट्रू आया था।
तो अगर ट्रू हो तो आपको भी पता है कि एरिया जो होता है वो शेड करते हैं ओरिजिन की तरफ, तो दूसरी वाली ये है, तो ओरिजिन इस साइड पे है, तो हम इसको इस साइड पे ओरिजिन की तरफ जो है वो शेडेड कर देंगे बेटा, इस तरह से। इसको आपने अच्छी तरह कर देना। लाइन से बाहर जो है ना, ये जिस तरह मेरी निकली है, ये इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइन की इस साइड पे रहना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपने इस एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चन करने हैं तो आप इसके जो लिंक हैं इस क्वेश्चन के, प्रीवियस क्वेश्चन के, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस तरह आप इस एरिया को बेटा शेडेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।